हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टाटा में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है आप सभी को पता ही चल गया होगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जस्ट मैंने रीडिंग स्टार्ट करी और एक पिजन आके ऊपर एसी के ऊपर बैक साइड में बैठा हुआ है, तुरंत एंट्री मारी है। तो सोच सकते हैं एक बहुत बड़ी आपके लिए ये एक ब्लेसिंग्स हो सकती है ये रीडिंग। ओके, क्योंकि मुझे ये चैनल ही हुआ था कि ये अखंड है। ओके, अखंड मतलब यहाँ पर कि जो टूट नहीं सकता, जो बिखर नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हो सकती है इस रीडिंग में, जो कि यहाँ पर मुझे चैनल भी हुआ था अखंड, एक रहस्यमय भविष्यवाणी। ओके, किसने की है ये बहुत डिटेल में आपको मैं बताऊंगी। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं मल्टीप्लाई होकर भोलेनाथ यूनिवर्स आपको वो डबल ट्रिपल होकर वो जरूर दे। और जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एंड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। ये एक ऐसी ऊर्जा है, जितना दे सकते हो दे दो, ये अपने पास मत रखो। ओके, ग्रेटिट्यूड जितना पे करोगे उतना ही यूनिवर्स आपको भर भर के देगा। एंड जो भी पर्सन रीडिंग चाहते हो, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर जो मुझे चैनल हुआ था कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है। ओके, क्योंकि ये यूनिवर्स है। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स है, एक रहस्यमय भविष्यवाणी, रहस्यमय भविष्यवाणी, ये अखंड अखंड यहाँ पर। ओके, जैसे जिसने कर दी ये भविष्यवाणी, वो उसे कोई नहीं यहाँ पर कहते ना कि ये सत्य होनी ही होनी है। ओके, यहाँ पर जो हुआ था, मुझे चैनल मैसेज हुआ था आप सभी के लिए कि एक रहस्यमय आकाशवाणी जो आपके लिए यहाँ पर थी कि कहीं ना कहीं शायद आप कुछ चीजों को जान नहीं पा रहे थे, समझ यहाँ पर नहीं पा रहे थे। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर जो एक आपके लिए आकाशवाणी, जो मुझे मेडिटेशन में, ध्यान में जो मैंने देखा आपके लिए यहाँ पर, कि आप उचित और अनुचित, आप जानते समझते सब कुछ हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि मर्यादा होती है। ओके, किसी भी मर्यादा में काम किया जाता है। मर्यादा कैसे, मर्यादा को हम नहीं लांघ सकते। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो मर्यादा में रहकर हर कार्य को वो करते हैं, या उन्होंने किया है पास्ट में। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी ऊर्जा है, आपने अपने हर कार्य को मर्यादा में रहकर यहाँ पर करा है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए रहस्यमय जो भविष्यवाणी की है, किसने की और क्यों की, वो सब कुछ मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊंगी। कि यहाँ पर आप उचित और अनुचित मर्यादे में रहकर कर रहे थे। आप यहाँ पर जो आप कार्य कर रहे हो, जो भी आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो डेफिनेटली, जो शायद आपको नहीं पता, लेकिन हाँ, ब्रह्मांड और आपके ईश्वर परमात्मा को जरूर पता है। रीडिंग में मैं पहुंचूंगी, लेकिन ये जो चैनल मैसेज हुआ, इसे बड़े ध्यान से सुनोगे ना आप, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर उचित और अनुचित। ओके, आप जो कर रहे थे, आपकी नजरों में आपको उचित लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रह्मांड और यूनिवर्स उनके लिए वो अनुचित था। ओके, आपके लिए उचित है, लेकिन किसी और के लिए अनुचित है वो। ओके, किसी और के लिए अनुचित है यहाँ पर। तो ये जो चल रहा है, उचित और अनुचित का ये जो बह रही है चीजें। ओके, जैसे उसी को ही रोकने के लिए, थामने के लिए समझने की कोशिश करना। ओके, आप जो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके लिए वो उचित है, लेकिन किसी और के लिए अनुचित है। ये सेम सोल के लिए
डिफरेंट वे में भी हो सकता है। ओके, कोई ये सोच रहा है कि मैं बहुत सही कर रहा हूं, लेकिन आप सही नहीं कर रहे हो। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अनुचित कर रहे हो, तो दूसरों के लिए वो उचित हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो दूसरों के लिए वो अच्छा नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो तो दूसरों के लिए अच्छा नहीं है। ओके, इसी चीज को आपको यहां पर दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए जो मुझे वर्ड मैंने लिखे वो शंभु लिखे थे, शंभु। ओके, जैसे यहां पर भविष्यवाणी किसने की है? ये शंभु ने की है, जगत जननी ने की है आपकी ये रहस्यमयी भविष्यवाणी। जो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी वो अखंड है, उसे कोई नहीं मेट सकता, उसे कोई खत्म या खंडित नहीं कर सकता। ये खंडित होने वाली है ही नहीं भविष्यवाणी। आपको समझना होगा क्या उचित है, क्या अनुचित है। आपके कार्य शायद उचित और अनुचित को आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी से, ये कहते हैं ना कि ये अखंड है, ये तो होगा ही होगा, भविष्यवाणी ये सिद्ध तो होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पर वो कैसे होगी, पहले आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये शंभु, शंभु कौन है? ये महादेव हैं, ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, माँ हमारी जगजननी माँ है वो। ये उनकी भविष्यवाणी है आपके लिए, रहस्यमय भविष्यवाणी है आपके लिए यहाँ पर। और ये जब ये सब चीजें जब कह रहे हैं कि जब ये चीजें हो रही होंगी भविष्यवाणी, जैसे वो कुछ शंभु आपके लिए कुछ यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके साथ क्या घट रहा होगा उस वक्त, यहाँ पर मैं वो भी बताऊंगी आपको कि आप यहाँ पर अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही होंगी कि आप ऑटोमेटिक चीजों को आध्यात्म की तरफ आप बढ़ रहे होगे। आपको यहां से समझ नहीं है, यहां से समझ नहीं है, आप बढ़ रहे हो, बस वहां पर बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो आप यहाँ पर। ओके, जैसे आपकी आपकी जो सोल है, कहते हैं ना कि आपकी सोल को सब पता है। आप जब वो भविष्यवाणी हो रही थी, ठीक है, तो यहां पर आपकी आत्मा लड़ रही थी, लड़ रही थी। ओके, एंड यहां पर इसके संकेत भी आपको मिलेंगे होंगे। मेरी बातों पे किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसके जो आपकी सोल वहां पर एक ऐसी यात्रा पर थी, वो जैसे कहते हैं ना कि एक जंग सी लड़ रही है, सही गलत को समझाने की, समझने की कोशिश कर रही है, और उसके जैसे जंग सी लड़ रही है, लड़ाई सी लड़ी जा रही है ना वहां पर, तो उसके घाव आपकी बॉडी पर भी आए होंगे। आपकी बॉडी पर आपको कहीं कट के निशान भी मिले होंगे, कहीं पर भी कट के निशान आपको मिले होंगे, या तो हाथ पर या पीठ पर या कहीं पर भी। क्योंकि आप यहाँ पर रातों को आपको ऐसा लगता होगा कि यस मैं तो सोया हुआ हूं या सोई हुई हूं, मुझे नहीं पता मेरी सोल कहाँ जाती है। क्या आपको सपने बहुत आ रहे होंगे, सपनों में आपको हर पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही होगी, भोले बाबा का, शंभू का आपको विराट रूप भी नजर आ रहा होगा, उनके बार बार दर्शन करने के लिए मन कर रहा होगा, आपको एक खिंचाव शंभू की तरफ आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि उनकी जो भविष्यवाणी है आपको लेकर वो रहस्यमय है, वो रहस्यों को उजागर करवाना चाहते हैं। ओके, जो आपके भीतर छुपे हुए हैं, जब आप उनसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, आपकी सोल जब उनके, कहते हैं कि आपने बहुत लर्निंग भी ली होगी उस वक्त, बहुत पीड़ा आपकी आत्मा, आपके शरीर पर बहुत सारे कट के निशान, घाव के निशान, या किसी ने आपको बहुत प्रेशर के साथ कुछ मारा है, या बाद में आपको पता चला ये किस चीज का घाव है, ये आपकी सोल के साथ हुआ है, जो आपकी बॉडी पर आपने महसूस करा है। ओके, एंड यहाँ पर बहुत चीजें आपकी आत्मा ने शायद आपको दिखाने या बताने की कोशिश भी करी होगी उसकी। ये शंभू और जगत जननी की एक ऐसी रहस्यमय भविष्यवाणी है आपके लिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत हैरान और आश्चर्यचकित यहाँ पर कर सकती है। आपके लिए कुछ चीजें डिफिकल्टी से आप वहां पर गुजरे होगे,
आपको आपको ड्रीम्स के माध्यम से, सपनों के माध्यम से आपको डर भी बहुत लगा होगा, लेकिन आपको निडर बनाया जा रहा था। आपको यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो आप विजन अपने बारे में देख रहे हो या बुन रहे हो, उससे आप यहाँ पर आपके लिए वो उचित है, लेकिन शंभू के हिसाब से वो अनुचित है। आपको यहाँ पर समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, और यहाँ पर चीजों को, सत्य को समझाना होगा। यहाँ पर भोलेनाथ और शंभू, जगत जननी आपकी रहस्यमयी भविष्यवाणी आपकी बहुत पहले ही उन्होंने कर दी थी, और इसके चलते जो काम आप यहाँ पर मर्यादा में रहकर कर रहे थे, आपको सोच रहे थे कि नहीं, ये यहाँ पर मेरे लिए उचित नहीं है। क्यों भाई, क्यों उचित नहीं है, किस लिए उचित नहीं है? ये आपका मन का भ्रम, ये आपके मन की दुविधा, जैसे शंभू इस चीज को खत्म करना चाहते थे। शंभू कुछ चीजों को आपको भ्रम से ऊपर लेके जाना चाहते थे। ओके, यहां पर उचित और अनुचित को आपको समझना होगा, अपनी मर्यादा। ओके, मर्यादा क्या है? आपने मतलब यहां पर आपने कुछ चीजों को, झूठ को सत्य समझा, जो झूठ है उसे सत्य समझा, और उसके चलते अपनी मर्यादा आपने बना ली कि यस ये मेरी मर्यादा है। लेकिन नहीं, आपको समझना होगा कि झूठ 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 है, सत्य सत्य है। सत्य को समझना होगा, सत्य पर चलना होगा। ओके, एंड यहां पर आपको जो मर्यादा आपने खुद के दिमाग में पाल रखी है ना, उससे ऊपर उठना होगा। आपको अपनी मर्यादा हटानी होगी। आप कोई कार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसे आप अपनी मर्यादा में रहकर करना होगा। ओके, यहां पर आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। और ये शंभू और जगत जननी की भविष्यवाणी थी, रहस्यमय भविष्यवाणी थी, जो आपको यहाँ पर एक कहते नहीं कि जो चीजें आपने अपने शायद मनगढ़ंत आपने बहुत कुछ मन में अपने लिए सोच लिया, विचार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी जैसे कहते हैं कि अखंड है, अखंड, इसे आप कहते हैं कि किसी के बोलने से या किसी के विचार करने से या आपके खुद के सोचने से ये सब चीजें हटाई नहीं जा सकती। ओके, जो कहते हैं कि जो निश्चित है वो ये सत्य है, और निश्चित समय पर ये सत्य उजागर होगा। ओके, तो इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको जानना होगा कि क्या चीजें हैं जो आपको क्या मतलब आपने अपने हिसाब से मर्यादा में रहकर कर रहे हो। ओके, आपको हर चीज आपको अपनी, जैसे यहाँ पर आपने अगर किसी चीज की बाउंड्री सेट कर रखी तो आप उसे हटाओ और आगे बढ़ो। ओके, क्योंकि यहाँ पर शंभू और जगत जननी ने आपके लिए एक रहस्यमयी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि आपको यहाँ पर किसी भी चीज में अपने रोड़े नहीं अटकाने हैं, और कोई अटकाएगा, कोई दूसरा भी अटकाएगा या कुछ करने के आपको आगे बढ़ने के लिए या आपको आगे बढ़ने के लिए डिमोटिवेट करेगा या आपको दुखी करेगा, आपको परेशान करेगा, तो ये रहस्यमयी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी तो हो चुकी है, क्योंकि कोई किसी भी चीज को आपको हर्ट नहीं कर सकता है। ओके, तो ये चैनल मैसेज था, शंभू का था, जगत जननी का था। तो थैंक यू सो मच, एंड आप बहुत प्यारे हो, बहुत लकी हो। ओके, जो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई किसी को बहुत लाइक करता है। अगर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो कोई किसी को बहुत लाइक करता है, पसंद करते हो। शायद आप अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाते हो, ये एक किसी के लिए मर्यादा भी हो सकती है। ओके, मर्यादा भी हो सकती है कि नहीं, आपका दिल किसी को, जो भी बातें आपके दिल में आ रही है, दिमाग में आ रही है, तो आप ये मत सोचो कि आपको परमिशन है, आप कर सकते हो उस काम। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है फेथ का, फेथ, विश्वास। मैंने बोला ना कि रहस्यमय भविष्यवाणी जो अखंड है, जो शंभू की है, एंड यहाँ पर जगत जननी की। आप देख रहे हो इस लेडी को, ये एक ऐसी रहस्यमय भविष्यवाणी है जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो हृदय है,
हृदय, आपका जो एक प्रकाश है, एक ज्योत है आपके अंदर, उस आत्मा के साथ या अपने कहते हैं ना कि अपने विचारों के साथ या अपनी वाणी के साथ या अपने खुद के साथ आप कैसा पेश आते हो। ओ माय गॉड, कैसा पेश आते हो यहाँ पर। मैंने बोला फिर यहाँ पर मर्यादा, मर्यादा कहते हैं ना कि गलत काम के लिए होती है, अच्छे कामों के लिए कोई मर्यादा नहीं होती है। तो क्यों रुके पड़े हुए हो, क्यों? आपको आपकी जो आपने अपनी बाउंड्री को यहाँ पर बांध रखा है ना, उसे आपको लांघना होगा। ओके, उसे आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि आप यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। अगर आपके जहन में या आपके दिल में, आपके हृदय में यहाँ पर कुछ चीजों को, जैसे आप यहाँ पर एक सत्य है, एक उजागर है जो यहाँ पर दुनिया को आप दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर ये भविष्यवाणी है कि आपको आपकी कोई भी चीजें अपने दिल से नहीं सोचनी है, फालतू की चीजों का अपने दिल में कितने की घाव नहीं करना, अपने दिल में किसी भी चीज को यहाँ पर बिठाना नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो, जब कोई चीज निश्चित हो चुकी है, जब भविष्यवाणी हो ही चुकी है, ओके, जब आप यहां तक आ ही चुके हो, तो फिर आगे किस चीज को आप वेट कर रहे हो, किस चीज का आप इंतजार कर रहे हो। फेथ का कार्ड इसलिए ही यहां पर आया है कि फेथ खुद को, यहां पर फेथ एक भविष्यवाणी, रहस्यमय भविष्यवाणी, जैसे आपको आपके भीतर शंभू ने, जगत जननी ने ऐसे ऐसे रहस्य को यहाँ पर आपके आत्मा में है, ओके, एंड आपके मुख पर है, आपकी वाणी पर है, आपके, मैं कह सकती हूँ कि आपका हजार या लाखों चीजें आप कर सकते हो या दिखा सकते हो या बता सकते हो। बहुत उम्दा मैसेज है, मुझे चैनल मैसेज बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज को शायद अपने शब्दों में नहीं व्यक्त कर पा रही हूँ यहाँ पर, कि जो चीजें आप दिखा सकते हो, आप बता सकते हो या जो आप कर सकते हो, वो आपको ऑलरेडी पता है, पर उसके ऊपर आपको फेथ करना होगा, आपको विश्वास यहाँ पर करना होगा। क्योंकि शंभू ने तो वो ऑलरेडी, वो तो, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, चाहे आप उसे अपने खुद के लिए परमिशन दो या मत दो। अपनी माना कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गिल्ट है अपने खुद के प्रति कि खुद को आपने शायद उस स्थान पर नहीं रखा या उस जगह यहाँ पर फ्रंट पर नहीं रखा, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। ये जो आपके दिल में चीजों का एक कहते हैं ना कि एक बवंडर है, उस बवंडर को भी आगे आने दो, मत रखो मर्यादा किसी भी चीज की यहाँ पर। क्योंकि मर्यादा झूठे या गलत कामों की जाती है, सच्चे और जब निष्ठावान होते हैं, ओके, जब हमारे हृदय में कुछ करने की एक लालसा होती है, कुछ दिखाने की या बताने की लालसा होती है, जो आप ही कर सकते, तो उसकी मर्यादा नहीं, उसकी मर्यादा को नहीं, क्योंकि ये शंभू एंड जगत जननी के मैसेज हैं। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी हर चीज को, यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, फेथ रखो, विश्वास रखो कि अब आप यहाँ पर अपनी चीजों को बहुत खूबसूरती के साथ बखूबी आप यहाँ पर निभा पाओगे। एंड अब बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगना है ना कि किरदार अदा करने वाले हो, किसी कैरेक्टर को आप इस तरीके से आप निभाओगे जहां पर आपके गुणगान होंगे। ओके, एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, एरिकल्स, ये हृदय की बात आ रही है भैया। मैंने बोला ना यहाँ पर मर्यादा, किस चीज की आप मर्यादा में हो और क्यों हो, आप समझ रहे हो। फेथ और मैकर्स शायद बहुत बहुत बढ़िया, मैं आप सभी का बहुत, जो भी सोल देख रही हैं, फाइनली आपने खुद के ऊपर जो फेथ करा है, विश्वास करा है, ये कहते हैं कि आप जी जाओगे जिंदगी को, आप जी लोगे जिंदगी को यहाँ पर। क्योंकि ये रहस्यमय भविष्यवाणी ये शंभू ने की है, जगत जननी ने की है,
जिसे कोई विफल नहीं कर सकता, जिसे कोई खंडित यहाँ पर नहीं कर सकता। मेरे कस अब यहाँ पर आप कहते ना कि आप अपनी मर्यादा को यहाँ पर जानोगे, समझोगे। आप यहाँ पर अपने कुछ गलतियां की हैं आपने खुद के बारे में, पास्ट के बारे में, जैसे उसे यहाँ पर कहते ना कि उसे आप हंसकर लोगे, हंसकर यहाँ पर लोगे, और यहाँ पर हर चीज को दिखाना, बताना या महसूस करना, फील करना, उसी के साथ तो जीना, ये है आपका अस्तित्व, ये है आपका कहते ना कि गुरूर। कहते ना कि खुद के ऊपर गुरूर करने में क्या हर्ज क्या है भैया। हो आप गुरूर करने लायक, हो आप अपने खुद के ऊपर प्राउड करने लायक, तो करो ना, उस चीज को फील करो, उस चीज को महसूस करो। क्यों मर्यादा में रहते हो, मुझे तो बात ही समझ में नहीं आ रही है। जब आप यहाँ पर, जब भोलेनाथ शंभु ने, जगत जननी ने इस चीज को भविष्यवाणी करी है कि ये हो आप यहाँ पर, कहते ना कि अंदर तो प्रेम भरा हुआ है, अंदर तो एक ऐसी ऊर्जा भरी हुई है जो लाखों लोगों को प्रेम से भरने वाली है। लेकिन यहाँ पर फाइनली, जैसे अब आप समझोगे, आप अपनी उस मर्यादा को कहते ना कि यस, आप यस बोलोगे, हाँ बोलोगे, आप जैसे अपने आप को एक ऐसी ऊर्जा में लेके जाओगे कि जहां पर आपको ये लगेगा कि यस, ये कोई मेरा ड्रीम है, कोई मेरा सपना है जो सच में पूरा हो रहा है। और ये शंभू की रहस्यमय भविष्यवाणी थी जो आपको सत्य होते नजर आएगी। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है शंभू के, जगत जननी के, जो आपके साथ में यहाँ पर होने वाले हैं, जिसका आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। ओके, और ये चमत्कार है, आपने जो अपने खुद को परमिशन दी, आपने अपने आप को खुद, जैसे कहते हैं कि आंकना बंद कर दिया, अपने आप को खुद को प्रेम करना, अपने आप को जहां देखना चाहते हो वहां देखना आपने शुरू कर दिया है। ओके, तो ये बहुत एक रहस्य है, ये एक ऐसा रहस्य है जो अब खुलेगा, जो भविष्यवाणी अब खुलकर आएगी ना, ये रहस्य जगत जननी और शंभू खोलेंगे आपका। ओके, लेकिन ओ माय गॉड, कृष्णा डिवोशन, आई एम सो हैप्पी, आप सच में बहुत भाग्यशाली हो। ओके, सच में यहाँ पर, क्योंकि ये एक शंभू तो है ही जो मुझे मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, क्योंकि मुझे कहीं से कहीं तक भी इनके लिए कुछ भी नहीं था वहां पर, लेकिन शंभू बहुत क्लियर थे, ब्रह्मांड यूनिवर्स क्लियर थे वहां पर। लेकिन यहाँ पर कृष्णा, ओके, तो ये आपके हृदय में है, इन्हें आप जानते हो, इन्हें आप भली भांति जानते हो, इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत बरसों से आप यहाँ पर जानते हो, और आपकी जो आत्मा है इनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर मैं हर सोल के लिए नहीं बता रही हूँ, ओके, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन शंभू एंड जगत जननी को शायद आप कहते ना कि बहुत बाद में आपके सामने आए हैं कि ओ पिक्चर यहां से शुरू हो रही है, इन्होंने कुछ मेरे लिए यहाँ पर करने का सोचा है, उन्होंने भविष्यवाणी करी है यहाँ पर। क्रिएटर तो ये है, लेकिन अंजाम कौन देता है? शंभू। ओके, तो यहां पर डिवोशन, भक्ति, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शंभू के और कृष्णा के कोई ऐसे भक्त हो, ऐसे अनन्य भक्त हो जो कहते हैं कि हृदय से जुड़े हुए हो, आत्मा से जुड़े हुए हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है जो आपके लिए हुआ है। ओके, और ये रहस्यमय भविष्यवाणी है, ये ऐसी रहस्यमय भविष्यवाणी है जो अखंड है, जो आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी भक्ति जैसे वो चरण सीमा पर आएगी। आपका हृदय, अगर आप अपनी भक्ति को लेकर मर्यादा में रहते हो, अगर आप अपनी खुशियों को लेकर मर्यादा में यहाँ पर रहते हो, या अपने खुद को यहाँ पर दिखाने में जो भी चीजें हैं वो मर्यादा में रहते हो, तो वो यहाँ पर कहते हैं ना कि चमत्कार होने वाले, उसे आप दिल खोल कर रज जाओगे, रम जाओगे, जिसे कहते हैं ना कि रज गई रम गई। ओके, पंजाबी लैंग्वेज है, मुझे नहीं आती ज्यादा,
लेकिन यहाँ पर कृष्णा कृष्णा यहाँ पर आए हैं। ओके, तो ये एक ऐसी रहस्यमय भविष्यवाणी है जो आपकी सत्य होकर ही रहेगी। उचित और अनुचित, सही और गलत, शायद ये आप अपने आप में ही झूठ रहे थे। क्या समझ रहे थे आप अपने आप को? आप तो कहते ना कि अपने जितना आप अपने आप को खोलोगे उतने ही रहस्य आपके खुलते चले जाएंगे। अरे आप खुश तो हो, अरे आप चीजों को आने तो दो, तब देखो क्या जिंदगी में कैसी जिंदगी। कहते हैं ना कि किताब के पन्ने वो पलटते चले जाते, ओ इसका ये भी रहस्य, ओ इसका ये भी रहस्य है, ये तो हमें पता ही नहीं था। जैसे कहते ना कि कुछ चीजें आपकी ऐसी पढ़ते खुलेंगी। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी भक्ति, आप अपनी भक्ति को लेकर भी शक करते हो, तो शक मत करो, अपने ऊपर भी शक मत यहाँ पर करो। ओके, क्योंकि रहस्य में भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी आपके लिए, जैसे अब सत्य क्या है आपका, शायद वो भी आपको नजर आएगा। ओके, यस, फोकस इंटेंशन। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ, अगर अपने लक्ष्य को लेकर, अपने काम को लेकर, या अपने प्रेम को लेकर, या अपने किसी भी ड्रीम को लेकर आपने यहाँ पर अपने आप को रोक रखा है, तो बोला यही जा रहा है कि अब आप रेडी हो, आप यहाँ पर तैयार हो। अपना कहते हैं कि लक्ष्य साधना और उसे अचीव करना बहुत बड़ी बात है। एक होता है ना कि सपना देखना, और एक होता है सपना को पूरा होते हुए, कंप्लीट होते हुए देखना कि हाँ मैंने ये सपना देख लिया, पता नहीं कब पूरा हुआ। और एक होता है कि ओ ये मेरा सपना था, पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर वही भविष्यवाणी है आपके लिए जो सत्य होने वाली, और कहीं ना कहीं शायद ये आपकी खुशी से रिलेटेड भी है। आपकी कोई खुशी ऐसी है जो आप बहुत जल्दी उसे अचीव करने वाले हो। ओके, एंड यहाँ पर आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसे एक ऐसे भक्त हो, एक ऐसे अनन्य भक्त हो जो कहते हैं कि ब्रह्मांड भी उसे दिल खोल कर देता है, शंभू भी उसे दिल खोल कर देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका हृदय बहुत बड़ा है, हर चीज समा सकती है उसमें। ओके, तो यहाँ पर ब्रह्मांड भी आपको दिल खोल कर दे रहा है। आपको जितना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत प्यार लुटाने वालों में से हो, तो उतना प्यार आपको मिलेगा भी। आप अपने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने पास्ट में जो अपने लिए उचित और अनुचित समझा, सही गलत समझा, क्योंकि ये शंभू और जगत जननी आपको समझाना चाहते थे। ओके, एंड यहाँ पर उसी की बदौलत जो आप चाहते हो वो तभी मिल पाता है कि जब आप जानोगे, समझोगे, तभी वही चीज अचीव करोगे जो आप चाहते हो, जो आपका ड्रीम है। ओके, तो फोकस इंटेंशन आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपनी सही चीजों के लिए आगे बढ़ना है, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना है। फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे मेरिकल्स होते हैं, कैसे चमत्कार यहाँ पर होते हैं। यस, हायर लर्निंग, मैंने बोला ना, ये रहस्यमय भविष्यवाणी है शंभू की, एंड यहाँ पर जगत जननी की, जो आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर किसी से यही बोलोगे कि यस, मैंने इस चीज को भी फील करा है, ये भी महसूस करा है, मैंने जिंदगी को बहुत नजदीक से महसूस करा है। ओके, जैसे दुख भी मेरी जिंदगी में इतने आए हैं, एंड यहाँ पर जितने दुखों से आप यहाँ पर गुजरे हो, जितनी चोटें खाई हैं, जितनी ठोकरें यहाँ पर आपने खाई है ना, जितना बड़ा बड़ा आपने इम्तिहान यहाँ पर दिया है, ये शंभू की भविष्यवाणी थी। ओके, कि यहाँ पर जब तक आप गिरोगे नहीं, ओके, जब तक आप उठोगे नहीं, तब तक आप संभलोगे नहीं, जब तक आप जो भी यहाँ पर चाहते हो तब तक उस तक पहुंच नहीं पाओगे। ओके, आपको समझना होगा कि आप अपने आप को क्यों कम आंक रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर आपका हृदय एंड आपकी आत्मा, आपका हृदय और आपकी आत्मा जब रजी हुई है, रमी हुई है, ओके, जब वो खुलना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, तो आप रोकने वालों में कौन होते हो? आपकी आत्मा तो जैसे यहाँ पर शंभू और कृष्णा में है,
ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कितने कि वो कभी भी चीजों को बैठे बिठाए नहीं देते हैं। आपको वो यहाँ पर पहले सिखाएंगे, बताएंगे, पाठ पढ़ाएंगे। ओके, जब आपको किसी लायक बनाएंगे तब यहाँ पर आप रेडी होते हो, तब यहाँ पर आप तैयार होते हो। और ये रहस्यमय भविष्यवाणी थी कि तभी आपके रहस्य बाहर निकलेंगे। ओके, यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपने बहुत लर्निंग ली है, आपको समझ में आ चुका है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित यहाँ पर करा है। ओके, राधा, ओ माय गॉड, रहस्यमय भविष्यवाणी। आप एक तरह से, ये जो मैं बोल रही हूँ ना इतनी देर से, स्टार्टिंग से, माय गॉड, मुझे नहीं पता था सच में, ये मुझे ध्यान में नहीं आता, मुझे शंभू आए और ये राधा और ये कृष्णा। यहाँ पर आप समझ सकते हो, आपके अंदर वो प्रेम है, राधा की ऊर्जा है आपके अंदर, राधा। ओके, जैसे यहाँ पर अब आप इस कार्ड को देखो, क्योंकि आपकी एक रहस्यमयी भविष्यवाणी, आपकी जो रहस्यमयी भविष्यवाणी वो यहाँ पर यही है कि क्यों मर्यादा में आप रहोगे। आपको मर्यादा में रहने का कोई हक नहीं है। आपको अपने हृदय में जो भी आपके अंदर है, भीतर है, एक कहते हैं ना कि एक ऐसी परम पिता परमात्मा की एक ऐसी ज्योत है आपके अंदर, जो आपको हर वक्त आपको आगे बढ़ने का संदेश देती है। आपको इंट्यूशन बहुत आते होंगे, आपको बहुत चीजें पहले से आभास अब हो जाता होगा चीजों का यहाँ पर। तो फेथ अपनी खूबियों पर या अपनी सुंदरता पर या अपने उस पर अगर कोई आपको शक होता है तो शक मत करो। आप सच में एक राधा की ऊर्जा को लिए बैठे हो, विश्वास करो। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता किस किस से ये रीडिंग रेजोनेट होगी, क्योंकि कार्ड इस तरीके से यहाँ पर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवोशन, भक्ति, क्योंकि जो आध्यात्म जर्नी पर चलता है, जो सरेंडर कर देता है, जो सोल सरेंडर कर देती है, तो शंभू तो क्या करते हैं, पहले उसका पूरे का अंत करते हैं और उसे फिर से तैयार करते हैं। तो आपको कैसा बनाया है शंभू ने? आपको राधा की तरह बना दिया है। आपके अंदर से जो भी आपका विकार थे, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब रिलीज कर दिया, आपको प्रेम से यहाँ पर भर दिया है। अब आप यहाँ पर अपना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने उस सत्य में आओगे, उस चेहरे को दिखाओगे, उस वाणी या अपने विचारों को अव्यक्त करोगे कि जहां पर ये फील होगा, ये महसूस होगा कि आपके द्वारा कोई और है जो आपके मुख से यहाँ पर आ रहा है। ओके, ये चीजें मुझे बहुत हैरान कर रही हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रहस्यमय भविष्यवाणी है, ऐसी ही चीजें नहीं होती हैं। ये रहस्य भाई आपका, ये रहस्य आपका कि आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है ना, वो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी टाइम से वो अपने एक ऐसी जर्नी में चल रही है जहां पर वो ढूंढ रही है, वो समझना चाहती है। ओके, वो चेहरे ढूंढ रही है जो उसे मिलने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपने मेरेकल्स, यहाँ पर क्या होगा आपके साथ में, कि अब आपको आपके जैसे ही सोलमेट यहाँ पर मिलेंगे। आपको वो प्रेम मिलेगा, वो आपको नेम फेम मिलेगा जो शंभू ने वहां पर क्रिएट कर रखा है। ओके, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी एक बेहतरीन अदाकारा, आप बहुत अच्छे वक्ता भी हो, शायद बहुत अच्छे हीलर हो आप यहाँ पर, आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को, बहुत ढंग से चीजों को आप यहाँ पर रखते हो। एंड यहाँ पर अपना कहते हैं कि किसी में जान डाल देना, ये आपको भली भांति यहाँ पर आता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी है। ओके, ये आपके लिए आ रहा है, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है। आपको डाउनलोड्स बहुत ज्यादा आएंगे यूनिवर्स की तरफ से,
शंभू को देखिए कि आपका समय शुरू हो चुका है। ओके, आपका समय शुरू हो चुका है। आपको डाउनलोड्स इतने आएंगे शंभू की तरफ से, क्योंकि आपकी, अब देख रहे हो, आपका क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है। आपका क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है। आपको भी रेडी रहना है, आपको भी यहाँ पर तैयार रहना है। ओ माय गॉड, महाअवतार बाबा जी, ओ कैसे बताऊं मैं यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर निकल रही हैं, आप समझ सकते हो महाअवतार बाबा जी। आपकी एक रहस्यमयी भविष्यवाणी, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको शंभू ने कुछ ऐसा ज्ञान या कुछ ऐसी ऊर्जा से आपको भर रखा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके पास शंभू के, जो आपको शेयर करने की जरूरत है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आपकी जो सोच है, आपकी जो ऊर्जा है, बहुत दूर तक जा सकती है। ओके, अगर आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन यहाँ पर करोगे, तो ब्रह्मांड के बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सूक्ष्म उसमें जा रहा है, बहुत सूक्ष्म चीजों को पढ़ रहा है, समझ रहा है। ओके, ये 3 कार्ड्स भी एकदम, ओ ओ माय, मेरी तो बोलती बंद हो रही है। क्लॉक ऑफ विजडम एंड यहाँ पर मास्टर बुद्धा। ओ शिट, ये रीडिंग है कि क्या है? इसे तो मैं क्लॉक ऑफ विजडम, मतलब मैं कह रही हूं ना, आपका आपका समय शुरू हो रहा है। आपका ऐसा समय आ रहा है जो शंभू ने आपकी जो रहस्यमय भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी आपकी बहुत जल्दी सत्य होने वाली है। आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से ऐसे ऐसे कार्य करने वाले हो, ऐसी ऐसी नॉलेज आप देने वाले हो, ऐसा कुछ आप यहाँ पर करने वाले हो जिसमें आप हलचल मचा सकते हो। ओ माय गॉड, मास्टर बुद्धा यहाँ पर कहते हैं ना कि शांत, शांति, जितना ज्यादा आप यहाँ पर शांत रखोगे, अपने दिमाग को शांत रखोगे, ओके, अपनी वाणी पे संयम रखोगे, अपनी चीजों को यहाँ पर खूबसूरती से, उतना ही गहराई से आप निकाल पाओगे, दिखा पाओगे, बता पाओगे। ओके, ये शंभू की रहस्यमयी भविष्यवाणी है आपके लिए, महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बुद्धा, जो कि आप यहाँ पर आपने जो शंभू का ओम चैंटिंग यहाँ पर करी, बहुत मंत्र जाप से आपने अपने आप को साधा है, अपने आप को तपाया है, अपनी ज्ञान की उस गहराई को, उस ज्योत को अंदर से जगाया है, जो बहुत मुश्किल होता है। मास्टर बुद्धा यहाँ पर आपका ये सब चीजें मुझे आपका आपके, आप जितना अपने ज्ञान को फैलाओगे, उतना ही आपके ओरा, आपका ओरा यहाँ पर बहुत लाइट में आएगा, उतना ही ओरा आपका प्रकाश में आएगा। आप जब मास्टर बुद्धा की आप कोई स्टेचू देखते हो, तस्वीर देखते हो, तो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जन्म में आपका इनके साथ यहाँ पर कनेक्शन रहा है। ओके, यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई, यस, आप कोई ऐसे भक्त रहे हो भैया। आपकी रहस्यमय भविष्यवाणी यहाँ पर यही है कि आपने जब 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 जरूरत पड़ी है कुछ दिखाने की, कुछ बताने की, कुछ बोलने की, तब तक आपको, मुझे नहीं पता किसके साथ ये सीटिंग है, मुझे नहीं पता, तब तक आपको यहाँ पर, ओह माय गॉड, तब तक आपको यहाँ पर आकर वो करना होगा जो शंभू चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये मेरिकल्स हो रहे। अब ये देखो, मैं बताती हूँ फिर आपको, ये आप छोटे रूप में भी कर सकते हो, बड़े रूप में भी यहाँ पर आप कर सकते हो, या हो सकता है कोई बेबी स्टेप भी आप उठा सकते हो, या कोई हो सकता है कि जो कर रहा है ऑलरेडी, उसे बहुत बड़ी विक्ट्री भी मिल सकती है, बहुत बड़ी सक्सेस भी यहाँ पर मिल सकती है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग रीडिंग रही है ये। और मैं सच बताऊं
कि मैं इस रीडिंग को बहुत इतने उसमें मैंने सोचा था बहुत पावरफुल रीडिंग है, लेकिन ऐसे कार्ड्स निकलेंगे मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ओके, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने बोला ना कि क्यों क्यों सोच रहे हो, क्यों विचार यहाँ पर कर रहे हो, किस आपको क्या लगता है कि आपके लिए कोई रास्ते नहीं है, ईश्वर ने, शंभू ने या कृष्ण ने आपके लिए कुछ नहीं बनाया, कुछ आपके लिए प्लानिंग यहाँ पर नहीं करी है, आपके लिए प्लानिंग हो चुकी है। ओके, जो चीजें आपकी यहाँ पर रुकी हुई हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा मर्यादा में और सोच विचार यहाँ पर कर रहे हो, अब आपको बहुत कुछ चीजों का आपको आभास होगा, फील होगा। द चैरियट, मैंने बोला ना उचित अनुचित, ये उचित है, उचित, और ये अनुचित है। आप समझ गए हो क्या उचित है क्या अनुचित है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस एक निर्णय, एक डिसीजन जो आपको आपकी भविष्यवाणी तक लेके जाएगा। ओके, आप योद्धा हो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी बाउंड्री, जो मैंने कहती ना कि मर्यादा, आप मर्यादा में मत रहो, आप गलत नहीं कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब बहुत जल्दी आप किसी यात्रा पर भी आप जा रहे हो, एंड यहाँ पर कुछ शुरुआत डेफिनेटली आप अपने खुद के लिए करने वाले हो। एंड यहाँ पर आप बहुत कुछ संभाल सकते हो, आपको शायद अपनी कैपेसिटी का, अपने अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास आपको यहाँ पर होने लग जाएगा कि आप किस कदर किसी चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हो और कैसे आगे की तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हो। एंड यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जैसे अब आपको खबर है, आपको दुनिया की खबर है, अपनी खबर है, आप जैसे होश में हो। ओके, जैसे होश आपको यहाँ पर आ रहा है और आप अपने लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी प्लानिंग यहाँ पर करने वाले हो जो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जा रही है। एंड यहाँ पर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत समझदार भी हो आप यहाँ पर। एस ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना यहाँ पर ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी विक्ट्री भी है, बहुत बड़ी सक्सेस है। आपको नंबर 1 आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। अब आपके अंदर एक क्रिएटिविटी, एक हुनर, एक आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपने नाम से भी काफी प्रभावित होने वाले हो। आपका नाम आपको बहुत पसंद आएगा। ओके, आपके नाम, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके नाम के पीछे बहुत सारे रहस्य भी हैं, आपके नाम के भी काफी मीनिंग है। तो ये सारी चीजें भी आपको समझ में आने लग जाएंगी। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी, मुझे एक ऐसी रहस्यमय, जो मैंने मर्यादा, आप क्यों इतना सोचते हो भाई, क्यों इतने ख्यालों में डूबे रहते हो, क्यों किसी चीज के, आपको किस चीज की कमी है, क्या चीज आपको सताती है, क्या आपके पास जैसे कि जितना चाहते हो उतना पैसा नहीं है, या जितनी चाहते हो उतनी खुशियां यहाँ पर आपके पास नहीं है, या अच्छी हेल्थ नहीं है, क्या नहीं है आपके पास में यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, नजर उठाकर देखोगे, अगर आप होश में आओ तो आपके पास वो हर चीज अवेलेबल आपको मिलेगी जो आप यहाँ पर चाहते हो। अगर आपके पास किसी बात के सॉल्यूशन नहीं है तो आप नजर उठा के देखोगे, आपके हर चीज के सॉल्यूशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा तो आपको अच्छा डॉक्टर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर, लेकिन आपको उसके लिए थोड़े से एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, आपको घर से बाहर थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। आप घर में ज्यादा रहते हो, घर में आप अपने आप को बिजी रखते हो, घर की आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हो यहाँ पर। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि नजर उठाकर देखो, थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा एफर्ट डालो। ओके, यहाँ पर आपको बहुत कुछ चीजें आपको खुद के बारे में सुनने के लिए मिलेगी, समझने के लिए यहाँ पर मिलेगी कि ओ, अभी तक मैं सोच रहा था कि ये चीजें मेरे लिए है ही नहीं, या इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। आपको हर चीज आपको बैठे बिठाए यहाँ पर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको आपके अंदर एक जिज्ञासा आपको बनानी पड़ेगी, खुद के प्रति प्रेम यहाँ पर जगाना पड़ेगा कि यस, खुद को मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए, मुझे जैसे कहते हैं कि आप, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना होगा, खुद के लिए एफर्ट डालने होंगे, खुद के बारे में यहाँ पर सोचना होगा।
ओके। एंड यहाँ पर आप चाहते हो कि आपको जितना मनी चाहिए उतना मनी नहीं है आपके पास में, तो आप ये देखोगे यहाँ पर कि बस आप अपने विचारों को पॉजिटिव कर लो। ओके, वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। या तो यहाँ पर बात हो रही है पैसों की, या तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो आप सोच रहे हो वो आपके पास कब तक आएगा। तो ये एक शुरुआत आपकी हो चुकी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर डेफिनेटली आपने बहुत ही अपने आप को वहां तक लेकर गए हो जहां तक आपको पहुंचना था, लेकिन अब चीजें वहां पर आ चुकी हैं कि इस चीज को यहीं पर ही रोक देना है, इस चीज को यहीं पर खत्म कर देना है। ये आपकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसे जितना ढोना था आपने ढो लिया, जितना करना था कर दिया। अब जैसे यहाँ पर कुछ चीजों को आपको नए सिरे से शुरू करना है। ओके, तो डियर मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।